हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत इकाई 5 पशु रोग कैटल डिसीज के बारे में जानेंगे कि पशु रोग होता क्या है, किस कारण से आपके रोग फैलता है और इनको पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन सी बातें जो ध्यान में रखेंगे विशेष है ना, आपके पेपर में आने लायक है जो बोर्ड में पशुओं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद स्वस्थ पशु के लक्षण और फिर स्वस्थ पशु, बीमार पशु के लक्षण आदि की मतलब कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम रोग के बारे में जानेंगे कि अगर किसी जीव जंतु बीमार पड़ता है तो वह क्या अपना सही कार्य कर पाता है? कभी नहीं। कोई भी जीव जंतु अगर बीमार पड़ता है, रोग ग्रसित होता है तो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है। तो उसी प्रकार से जो पशु है वह अपना उत्पादन, जैसे दुग्ध उत्पादन है, वह नहीं दे पाता है, ना अच्छी वृद्धि विकास कर पाता है, तो उनका जो वृद्धि और विकास रुक जाएगा, जो उत्पादन निश्चित है रुक जाएगा। तो आप जो पशुपालन कर रहे हैं तो उससे आपको उत्पादन प्राप्त नहीं होगा, तो आपको हानि निश्चित है, झेलना पड़ेगा। इसलिए पशुओं की रोगों के बारे में जानकारी रखना पशुपालकों को विशेष आवश्यक है। अगर पशुपालक इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं देगा तो पशु बीमार पड़ जाएगा और अंततः पशु मृत्यु के करीब पहुंचता चला जाएगा और उत्पादन घटता जाएगा। इसलिए हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पशु को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मैं पहले क्लास में भी बोला हूँ कि 3 प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले सिद्धांत है उचित देखभाल या स्वास्थ्य की रक्षा। क्या? पहला उचित देखभाल या स्वास्थ्य की रक्षा। दूसरा चारा दाने की उचित व्यवस्था, मतलब आहार की उचित व्यवस्था। और तीसरा उचित प्रजनन, ब्रीडिंग की आवश्यकता होती है। यह 3 सिद्धांत है। इस सिद्धांतों पे अगर कार्य करेंगे तो निश्चित है पशु अपना उत्पादन अच्छी तरीका से देगा, विकास और वृद्धि होगा उनका। तो सबसे पहले हम जानेंगे पशुओं के बीमार पड़ने के सामान्य कारण। पशुओं के बीमार पड़ने के सामान्य कारण। ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से जो है आपके पशु क्या है, बीमार पड़ता है? तो सबसे पहले अच्छी खान पीन की व्यवस्था न होने के कारण, जो है गंदगी युक्त भोजन या पशुओं को जो आहार दिया जा रहा है, चारा दिया जा रहा है, गंदे पानी दिया जा रहा है, इसके वजह से आपके और दूसरा चीज होता है सही रहन सहन न होने के कारण। जैसे पशुपालक धन की कमी में सही रहन सहन, सही रहने की व्यवस्था नहीं कर पाता है, सही भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाता है, इसके वजह से आपके पशु बीमार पड़ते हैं। उसी प्रकार से तीसरा पढ़े लिखे न होने के कारण, इसको और इस तरीके से कह सकते हैं अज्ञानतावश। किसान को जो है पढ़े लिखे न होने के कारण पशुओं की बीमार की उचित ध्यान नहीं रख पाता है या झाड़ फूक में उसका जो है समय बिता देता है, धार्मिक उसमें झाड़ फूक में। तो ये अज्ञानता है, अशिक्षा है, जिसके वजह से पशु जो है आपके बीमार पड़ते जाता है और अंततः बीमारी उसको जकड़ लेता है। उसी प्रकार से चौथा, किसानों को वैज्ञानिक जानकारी की अभाव, तकनीकी ज्ञान न होने के कारण बीमार पशु की जो है लक्षण को नहीं पहचान पाता है, इसलिए जो है पशु बीमार पड़ता है। उसी प्रकार से और पशुपालक पोषण की सही जानकारी, पोषण न देने के कारण, उसी प्रकार से ठंडे गर्मियों की
जानकारी, उसके टेम्परेचर की जानकारी न होने के कारण आपके क्या होता है, पशु बीमार पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पशु क्या होता है, बीमार पड़ता है, और इस चीज को हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जानेंगे बीमार पशु के लक्षण। आप अगर एक पशुपालक हैं, बीमार पशु के लक्षण, उसके सिम्टम कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जानेंगे कि अगर पशु बीमार पड़ जाता है तो एक पशुपालक उसको कैसे पहचान सकता है। जैसे कोई मनुष्य अगर बीमार पड़ता है तो वो जबान से बोलता है कि मेरे को अमुक जगह में दर्द हो रहा है, लेकिन पशु तो क्या है, वो बधिर होता है, वो कैसे बताएगा कि मेरे अमुक जगह में दर्द है या मेरे को बुखार है। तो उनके जो है बाह्य लक्षण को हम देख करके कैसे जानेंगे, ये चीज आपको पशुपालकों को जानना आवश्यक है। तो बीमार पशु कैसे दिखाई देता है, उनके सिम्टम कैसे रहता है, ये हमको जानना है। तो सबसे पहले बीमार जो पशु रहता है क्या होता है, पशु सुस्त दिखाई देता है और उदास दिखाई देता है। क्या, सबसे पहले पशु जो है सुस्त और उदास दिखाई देता है। दूसरा, पशु खाना पीना बंद कर देता है या कम मात्रा में करता है, या जुगाली करना बंद कर देता है। तीसरा मुख्य लक्षण होता है जुगाली करना बंद कर देना। पशु जो है चारे दाने जो लेता है उसको क्या करता है, जुगाली करता है। वह जुगाली करना, जिसको गांव की भाषा में बोकराना बोलते हैं, वह आपके क्या है, बंद हो जाता है। उसी प्रकार से तीसरा लक्षण, पशुओं के कान लटक जाते हैं। क्या होता है, पशु के जो कान हैं वह क्या है, ढीली हो जाता है और लटके हुए दिखाई देता है। गाय भैंस दूध देना बंद कर देती है, और पशुओं की जो है क्या है, भार कम होने लगती है, टेम्परेचर अधिक जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार से पशुओं का मस्तक झुक जाता है, उसका चेहरे का जो चमक है वह प्रसन्न दिखाई देता है या फीके दिखाई देता है। उनके मल मूत्र गोबर से दुर्गंध आने लगती है। उसी प्रकार से मूत्र का रंग जो है आपके क्या होता है, हल्का पीला लिए हो जाता है। कभी कभी गोबर काफी देर बाद आता है और थूथन का पानी सूख जाता है, जिसको मोती कहते हैं। जो थूथन जो रहता है उसमें जो पानी जो आता है, बूंद बूंद रहता है, उसी को क्या कहते हैं, मोती। स्वस्थ पशु का वही लक्षण है कि इसमें मोती आना, थूथन में, तो ये मोती आना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लक्षण है जो बीमार पशु। तो क्या क्या मैं बताया, सबसे पहले पशु सुस्त दिखाई देगा, खाना पीना बंद कर देगा, वो पशु मलमूत्र जो है बंद कर देता है या दुर्गंध आने लगती है, जुगाली करना बंद कर देता है, मोती आना बंद हो जाता है, खान पीन जो है बंद कर देता है, ये आपके शरीर जो है झुक जाता है, ये आदि लक्षण है। अब जानेंगे स्वस्थ पशु के लक्षण। जिस तरीके से बीमार पशु के लक्षण होता है उसी प्रकार से स्वस्थ पशु के भी लक्षण होते हैं। तो जैसे स्वस्थ पशु कैसे दिखाई देता है, स्वस्थ पशु की आंखें चमकीली होती है, चमकदार दिखाई देती है, पहला। दूसरा, कान चुस्त होती है, खड़ी खड़ी दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से तीसरा, शरीर के बाल चिकने एवं एक साथ दिखाई देता है। उसी प्रकार चौथा, त्वचा ढीली नहीं होती है, एकदम चुस्त रहता है। थूथन गीली होने का मतलब मोती आते रहता है, पानी जो है बूंद बूंद जो है मोती आना कहते हैं वो आता है। उसी प्रकार से पशु के मुंह की महक अच्छी होती है। और पशु के जो है 8वां नंबर, पशु स्वस्थ नाड़ी गति 42 से 60 प्रति मिनट के हिसाब से रहता है। उसी प्रकार से जो है पशुओं की श्वसन गति गाय भैंस में लेंगे तो 11 से 18 बार होती है। उसी प्रकार से टेम्परेचर जो रहता है फ़ारेनहाइट में लेंगे 101 से लेकर से 102 तक आपके फ़ारेनहाइट रहता है। यह स्वस्थ पशु के पहचान है। ये अब नाड़ी गति। अगला जो टॉपिक है, पशुओं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातें। पशु को
पशुओं को स्वस्थ बनाए रखने योग्य बातें या ध्यान देने योग्य जो बातें, पशुओं को कौन कौन सी ऐसे बातें हैं जिसमें ध्यान देने की आवश्यकता है जो उस पशु को स्वस्थ बना सकता है। तो सबसे पहले पशुओं को पौष्टिक एवं पाचन युक्त भोजन देना चाहिए, उचित प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा, पशु के लिए अच्छे जल की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा, खुला स्वच्छ स्थान में पशुओं को रखना चाहिए। चौथा, नियमित उसके सफाई होती रहना चाहिए। पांचवा, पशुशाला की सफाई होती रहना चाहिए। पशुओं को सर्दी गर्मी से बचाव होनी चाहिए। उसी प्रकार से पशुओं को उचित देखभाल करने की आवश्यकता है। समय समय पर पशुओं की उचित जांच करानी चाहिए, चिकित्सा जांच कराना चाहिए, इलाज कराते रहना चाहिए। प्रसव काल की उचित देखभाल होनी चाहिए। बछड़े बछड़ियों की अच्छी प्रकार से देखभाल करनी चाहिए और इसी तरीके से अच्छी नस्ल की सांड से अच्छे प्रजनन कराने चाहिए। पशुओं का साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये जो है सभी बातें हैं जो शुरू से लेकर से खान पीन से लेकर के रहना बसना रहने तक, साफ सफाई, उनके भोजन पानी, ठीक है, पशु आवास, ये सभी स्वच्छता, उसके व्यवहार, व्यायाम, ये सब चीज पर ध्यान देंगे तभी आपके पशु जो है स्वस्थ बना रहेगा। अब आने वाले समय में आपको जो है पशु रोग का वर्गीकरण के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।